हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचे होंगे, अपने और अपने घर वालों के साथ घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स में और ईमेल्स लिख के बोला था कि सेक्शन 44 ए बी में उन्हें बहुत कन्फ्यूजन है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ आज। और इसकी कन्फ्यूजन को दूर करिए सर। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा ये बताने की आपको कि सेक्शन 44 ए बी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मैं ये वीडियो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, इसमें आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ के अंदर 11 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कोट की हैं। इसके अलावा भी अगर आप, और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे एग्जांपल्स कवर हो गए होंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 44 ए बी, जिसको हम प्यार से टैक्स ऑडिट बोलते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है ये और कैसे इसको हम अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि सेक्शन में कुछ ज़्यादा ही थ्रेशोल्ड लिमिट्स दे रखी हैं और उन लिमिट्स में मैं फिट होता हूँ या नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होती है। उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपको यह सेक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कन्फ्यूजन नहीं है, बट स्टिल अगर कन्फ्यूजन है तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू दूर कर लेंगे, क्योंकि जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन होती है किसी भी एक्ट के प्रोविजन को पढ़ने में, तो मैं उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बना लेता हूँ, एरो वैरो बना के। तो उसी तरीके से मैंने एक टैबुलर फॉर्म में आपको एग्जाम्पल्स पेश किए हैं। तो उस एग्जाम्पल पे पहुँचने से पहले हम जान ले कि 44 ए बी होता क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, ब्रॉडली बताऊँगा। ना ही मैं कोई बेयर एक्ट पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे कि लॉ कॉपी की और पेस्ट की और पढ़ा दिया लोगों को। मैंने 44 ए बी को अपनी लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश की है। 44 ए बी को पढ़ने के लिए मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया है। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि अगर 44 ए बी के साथ 44 बी, डबल बी, बी बी ए और बी 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 की बात की गई है तो मैंने इस सेक्शन में, इस नोट में कवर नहीं करी है, क्योंकि ये तकरीबन एनआरआईज के सेक्शन हैं जो हम आम प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स की लाइफ में हिट नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इसमें आम सेक्शंस को कवर किया हुआ है जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इन सेक्शंस में कन्फ्यूजन भी नहीं है कोई। और 44 ए बी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेक्शन नहीं डिवाइड करता है इसको दोस्तों, ये डिवीजन मैंने किया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए। सेक्शन तो उसके 5 सब सेक्शंस हैं, राइट, और उसके अंदर प्रोविजोज हैं और डेफिनेशंस दे रखी हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है उनके अंदर। अब जो है वो यही है जो मैंने आपको चेंज करके दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज मतलब सिंप्लीफाइड। तो आइए जानते हैं। बिजनेसमैन के लिए मैंने एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ और पार्ट बी में प्रोफेशनल्स के लिए। बिजनेसमैन के लिए आई जानती हैं। बिजनेसमैन के लिए बोल रहा है दोस्तों कि अगर कोई बिजनेस कैरी कर रहा है और उसका सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर, किसी भी भाषा में आप जो भी बोलते हो अपने बिजनेस में, व्यापार में, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो जाते हो। यानी 1 करोड़ से नीचे वाले को तो टैक्स ऑडिट सोचना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। अब क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 2-3 सालों में मोदी गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चेज करने की कोशिश की गई है और उसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि व्यापारियों के लिए भी डिजिटल इंडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शंस होंगी तो व्यापार में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्सेस जाएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी एंड सो ऑन। दिस इज अ चेन, दिस इज अ पॉजिटिव चेन। तो अगर आप उस चेन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से कुछ रिलैक्सेशंस भी मिल रही हैं। यानी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए सिर्फ आपको नहीं कह रही है, खुद भी कर रही है। यानी टू वे कम्युनिकेशन, टू वे चैनल से। और उन्होंने बोला है जी, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक भी है तो भी आप टैक्स ऑडिट के लिए बच जाओगे। यानी 5 करोड़ से ऊपर पर टैक्स ऑडिट होगा आपका। पर शर्त यह है कि आपकी जितने भी रिसीप्ट्स हैं, यानी पैसे का आना है या फिर पैसे का जाना है, यानी एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस, इनकम या एक्सपेंसेस, टोटल अपने अपने परसेंटेज के अंदर, अपने अपने अमाउंट में 5% से ऊपर कैश में नहीं होनी चाहिए। यानी कैश का लेन देन कम करो, बैंकिंग चैनल से लेन देन ज़्यादा करो और बेनिफिट पॉप 1 से 5 करोड़ हो गए दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ पर 90% इंडस्ट्रीज आउट हो जाएंगी अगर आप ये बेनिफिट उठाओगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये की आपकी रिसिप्ट है, इनकम है, टर्नओवर है, उसमें से आपने लेट से सिर्फ 4 रुपये का कैश में रिसीव किया, बाकी 96 रुपीज़ आपके बैंकिंग चैनल से आए हैं। एंड आपके लेट से 80 रुपीज़ के एक्सपेंस हैं, उसमें से आपने 3 रुपये ही कैश में खर्च किए हैं। उसके अलावा आपने बाकी 77 रुपीज़
बैंकिंग चैनल से खर्च किए हैं, तो यानी 100 रुपये का 5% 5 रुपये, 80 का 5% 4 रुपये, आपने इनसे कम कैश में खर्च किया है, बाकी सारा बैंकिंग चैनल से किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स ऑडिट आफ्टर क्रॉसिंग योर 5 करोड़ लिमिट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंफ्यूजन तो यहाँ पे आती, यानी 5 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे। 5 करोड़ से ऊपर नहीं सोचना, 1 करोड़ के नीचे नहीं सोचना। 1 करोड़ के नीचे इसलिए नहीं सोचना क्योंकि टैक्स ऑडिट होगा ही नहीं। 5 करोड़ के ऊपर इससे नहीं सोचना क्योंकि टैक्स ऑडिट तो होगा ही होगा, चाहे आपने ट्रांजेक्शन कैसे भी कर रखी हो। तो दो दायरे बन गए। अब हमारा एक रेंज बन गई, वो बन गई है 1 से 5 करोड़, यानी इसी रेंज के बीच में सारी कंफ्यूजन है। अब आगे बढ़ते हैं और किस पे एप्लीकेबल होता है। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। अगर आपने सेक्शन 44AE ऑप्ट किया है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा। उस लिंक पे आप वीडियो को पूरा समझिए। थोड़ा सा चेंज आया है 19-20 के अंदर, उसके लिए मैंने अभी चेंज्ड वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आपको ब्रॉडली सारा कंसेप्ट समझ आएगा। सिर्फ एक छोटा सा क्वांटम चेंज हुआ है, वो आप क्वांटम आप रीड कर सकते हैं। नहीं तो मैं कभी 44AE की वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर डालूंगा उसके अंदर। अगर आपने 44AE को ऑप्ट किया है और उसमें बताए गए मिनिमम इनकम के दायरे से भी कम इनकम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वाकई में इनकम कम है, तो आप ऑडिट करवा लीजिए। सीए को बुलाइए, सर्टिफाई करेगा, चेक करेगा अकाउंट्स को, और उसे लगेगा ऐसा है तो साइन करेगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑडिट हो गया आपका और एलिजिबल हो जाएंगे आप कम प्रॉफिट दिखाने के लिए। ऐसे ही सेक्शन 44AD है रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, यानी ट्रेडर्स के और होलसेलर्स के लिए है ये। उसने बोला जी आप अपने बिजनेस की इनकम को दिखा सकते हैं 8% तक या 6% तक। अगर नहीं दिखाते, इससे कम दिखाते हो, तो ऑडिट करवा लो, इसमें फॉलो जाओगे। ठीक है, इसके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखिएगा। अब 44AD में रिसेंटली यानी पिछले ही सालों में एक प्रोविजन ऐड हुआ था कि लोग क्या कर रहे थे। मैं जनरली आपको सिर्फ इसका 44AD का सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ। लोग क्या कर रहे थे, किसी साल मेरा प्रॉफिट मान लो 100 रुपये की इनकम है, 8 रुपये आया, 10 रुपये आया, तो मैंने 44AD ऑप्ट कर लिया और 8 रुपये अपनी इनकम दिखा दी। किसी साल मेरा जेन्युइन प्रॉफिट 5 रुपये आया, तो मैंने उस साल ऑडिट करवा लिया। तो गवर्नमेंट को तो हर हाल में नुकसान हो रहा है, आप हर हाल में बेनिफिट उठा रहे हो। तो उन्होंने बोल दिया भैया 44AD अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो आने वाले 5 साल तक ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। और अगर बीच में 1 साल भी आपने 44AD को ऑप्ट नहीं किया तो आपकी 44AD लेने की जो वो लिमिट है वो ख़त्म कर दी जाएगी और आप ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको। इसीलिए 44AD की लिमिट से क्रॉस, मतलब उसको कम दिखाने के साथ साथ अगर आपसे उसे नॉन ऑप्ट भी कर रहे हो तो भी आप ऑडिट के दायरे में आ जाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंफ्यूजन यहाँ पे ही क्रिएट होती है सारी की सारी। अगर आपने 44AD को ऑप्ट किया है तो आपका टर्नओवर ऑडिट के लिए 2 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों। यानी 1 से नीचे नहीं सोचना, 5 से ऊपर नहीं सोचना, लेकिन 1 और 5 के बीच में अब एक और कड़ी आ गई है 2 करोड़ रुपए। यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वैसे मैं एग्जांपल्स नीचे भी दूंगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है लेट से, और आप 44AD को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप ऑडिट नहीं करवाएंगे, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर क्यों ना हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टर्नओवर वही 1.5 करोड़ रुपए है पर आप 44AD को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑडिट करवाएंगे, क्योंकि आप फिर यहां पहुंच जाएंगे दोस्तों पहले पॉइंट पे। ठीक है, तो डिफॉल्ट पॉइंट तो पहला ही है। ये वाला पॉइंट तो आपको प्रोविजो में दिया गया है और वो बोला गया है सेक्शन के प्रोविजन में, और वो बोला गया है भैया अगर आप ऑप्ट करोगे 44AD तो बेनिफिट है, यानी बोल रहे हैं अब ये प्रिजम्पटिव में जाओगे तो 2 करोड़ का बेनिफिट, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। 50%, 40%, 60%, जितना नहीं समझ आया बहुत अच्छी बात है, जितना आया वो अच्छी बात है, और जितना नहीं आया हम एग्जाम्पल में समझेंगे। अब आगे प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल में कन्फ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल है। 50 लाख रुपए तक की रिसिप्ट है आपकी, तो आप 44ADA ऑप्ट कर लीजिए, बेस्ट है, और अपना ऑडिट मत करवाइए। 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट करवा लीजिए, 50 लाख से कम है 44ADA ऑप्ट भी किया है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम रखा है 50% से, जो कि ADA में मेंशन है, जिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक। तो भाई ऑडिट करवा लो, यानी सिंपल है। 50 से ऊपर पक्का ऑडिट, 50 से नीचे नो ऑडिट, प्रोवाइडेड आपने परसेंटेज ऑफ 44ADA सही दिखाया।
अब मेरे हिसाब से प्रोफेशनल्स के लिए कन्फ्यूजन नहीं है, जो आपके माइंड में भी नहीं होगी। स्टिल मैंने प्रोफेशनल के एग्जाम्पल भी इसमें डाले हैं। बिजनेसमैन के लिए जो कन्फ्यूजन है, आइए दूर करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के जरिए। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स। अब पिक्चर शुरू होती है और उसको एंड तक देखिएगा पिक्चर को। हो सकता है आपका एग्जाम्पल एंड में हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन स्टिल आप समझने के लिए इसको एंड तक देखिएगा। मिस्टर ए का टर्नओवर 7 करोड़ रुपए है साल 19-20 में। मैं जितने भी एग्जाम्पल लूंगा साल 19-20 का लूंगा। सारी रिसिप्ट बैंक में करी है इन्होंने, यानी सारे बैंकिंग चैनल से करे हैं। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने कहा था 5 करोड़ से ऊपर सोचना ही नहीं है, ऑडिट तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए यस लिखा हुआ है और रीज़न लिखा हुआ है मैंने, टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़ रुपए। मैंने टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और रीज़न भी लिखा हुआ है मैंने कि हमने इसको एप्लीकेबल क्यों किया हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि 7 करोड़ से जी ऊपर है, सोचना ही नहीं है, ऑडिट करवाओ पकड़ के, वेल एंड गुड। अब आओ आगे। मिस्टर बी जिनका टर्नओवर 4 करोड़ है, 4 करोड़ टिक टिक टिक, माइंड क्लिक करना चाहिए जी। कन्फ्यूजन का दायरा है 1 से 5 करोड़ वाला, ठीक है कोई बात नहीं। 1 से ऊपर है जी हाँ, 2 से भी ऊपर है जी हाँ। 44 एडी में तो जाएगा नहीं, 44 एडी में तो जाएगा नहीं। अब बचा मेरे पास सिर्फ कैश परसेंटेज का ऑप्शन चेक करने का। 4 करोड़ का टर्नओवर है, 4 में से बी भाई साहब ने 50 लाख रुपए कैश में रिसीव करे हैं, 3.5 करोड़ रुपए बैंकिंग चैनल से रिसीव करे। अब वो 50 लाख रुपए आपके 4 करोड़ का 5% कितना होता है दोस्तों? 20 लाख रुपए। 20 लाख से ऊपर कैश में रिसीव कर लिए ना, तो अब गए मतलब टैक्स ऑडिट में गए। आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा हुआ एप्लीकेबिलिटी, जी हाँ करवाना पड़ेगा क्योंकि रिसिप्ट 5% से ऊपर है आपकी, ठीक है। अब आइए सी क्या कह रहा है जी? मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, उस 3 में से सिर्फ 10 लाख रुपए ही कैश में रिसीव किए, बाकी सारे बैंकिंग चैनल से रिसीव करें। बहुत बढ़िया बंदा है ये तो डिजिटल इंडिया बंदा लग रहा है मेरे को। अब इस बंदे ने 3 करोड़ का 5% से कम कैश रिसीव किया, यानी 15 लाख से भी कम कैश रिसीव किया है। और मैं अपने रीज़न में लिख रहा हूँ, नीचे एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि पेमेंट्स भी सारी बैंकिंग चैनल से करी है। तो क्या इस बंदे पे 44 AB लगेगा? जी नहीं लगेगा, बच जाएगा ये। यानी इस प्रोविज़न का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसने अवेल कर लिया है। और क्योंकि 5% से इसकी कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स कम है या तक है, तो बच जाएगा ये, बच गया। अब कुछ कंपनीज पे भी आते हैं जी। कंपनीज का जी ऑडिट का होता है। क्या कंपनीज को ये बेनिफिट्स हैं? आइए चेक करते हैं। XYZ लिमिटेड, अच्छा मैं बता दूं आपको एक बात, कंपनी का कंपनीज एक्ट में ऑडिट होना अनिवार्य होता है। टैक्स ऑडिट होने के लिए जो ऊपर प्रोविजन बताए गए हैं उन्हीं में फॉल करेगा वो, अदरवाइज उसका ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी को यहाँ पे एग्जाम्पल में टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, ठीक है। कंपनी का टर्नओवर 4.5 करोड़ है, उस 4.5 करोड़ में से 30 लाख रुपए कैश में रिसीव करे हैं और 4.2 करोड़ रुपीस उसने बैंकिंग चैनल से रिसीव किया है। क्या इस कंपनी का टैक्स ऑडिट होगा? देखिए जी, क्या इस रेंज में है ये डाउट, ये कन्फ्यूजन रेंज में? जी हाँ है। 4.5 करोड़ का 5% 22.5 लाख रुपए, ठीक है जी। और 22.5 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रिसीव किया इसने, जी हाँ, तो इसका ऑडिट होगा। रिसिप्ट इन कैश एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। PQR लिमिटेड जिसका टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए है, कन्फ्यूजन दायरे के अंदर है, इसने कैश 10 लाख रुपए ही रिसीव किया है, बाकी सारा बैंकिंग चैनल से रिसीव किया है। 2.5 करोड़ का 5% चेक करना पड़ेगा मुझे क्योंकि 2 करोड़ से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। वैसे भी कंपनी के अंदर सीधा सा एस्पेक्ट है, 1 करोड़ से ऊपर होते ही 44 AD कंपनीज को नहीं मिलता, याद रखिएगा। 44 AD कंपनीज को और LLP को नहीं मिलता, ठीक है। तो कंपनी के लिए तो एक ही लिमिट, एक ही रेंज है, 1 और 5 करोड़, 2 करोड़ वाली कोई बात ही नहीं है। एनीवेज ये 2.5 करोड़ पे है। वैसे भी 2.5 करोड़ का 5% 12.5 लाख, 12.5 लाख से कम कैश रिसीव किया है, तो जी मैं इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकता हूँ। मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होगा, अज्यूम करते हुए कि पेमेंट भी मैंने सारी बैंक से करी हुई है। समझ आए वाली बात दोस्तों? सिंपल है। डाउट होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेंशन मत लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जल्दी। MNP लिमिटेड जिसका टर्नओवर 50 लाख रुपए है और बंदे ने सारे कैश से करे हैं भाई साहब, सारा कैश ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 करोड़ से ही कम है टर्नओवर तो मुझे सोचना ही नहीं है, मेरा ऑडिट ही नहीं होगा, टैक्स ऑडिट ही। मैं टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, टैक्स ऑडिट नहीं होगा मेरा, नो, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ से कम है। अब आगे बढ़िए। S&T एसोसिएट्स, अब पार्टनरशिप फर्म पे 44 AD मिल जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। व्हीकल में ट्रेड करता है बंदा,
टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का। अब 1 से ऊपर है, 5 से नीचे है, कंफ्यूजन रेंज में है, और 2 से नीचे है, तो इसके पास ऑप्शन है 44 AD का। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसने अपनी इनकम डिक्लेयर करी है 12 लाख रुपए, यानी 8% ऑफ द टर्नओवर, और 44 AD को ऑप्ट किया है। देखो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि 44 AD को इसने ऑप्ट किया है। इसने ऑप्ट किया है, सारी ट्रांजेक्शन कैश में है, फिर भी इसका ऑडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ से कम है और 44 AD में चला जाएगा, AB में फॉल ही नहीं करेगा ये। और जब AB में फॉल नहीं करेगा तो ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ये बात है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है जी। V&X एसोसिएट्स, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है हमने, गारमेंट्स में ट्रेड करती है, जिसका टर्नओवर 1.2 करोड़ है। ठीक है जी, 1.2 करोड़ है, यानी 1 करोड़ से ऊपर है, टैक्स ऑडिट हो सकता है। 2 करोड़ से नीचे है और 44 AD का ऑप्शन इसने ऑप्ट किया है कि नहीं किया, आइए देखते हैं। डिक्लेयर्ड इनकम 6 लाख, इसने 6 लाख अपनी इनकम दिखाई है। 6 लाख इनकम दिखाई है, और उसने वो इनकम 6 और 8% से भी कम दिखाई। देखो 6 और 8% में एक डिफ्रेंसिएशन है 44 AD में। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए 6% बोला गया और अदरवाइज 8% बोला गया है, तो लेट्स से 8%। तो 8% से इनकम इसने कम दिखाई है, इसने इनकम 5% दिखाई है अपनी। सारी बैंक से ट्रांजेक्शन करी है, फिर भी मेरा ऑडिट होगा, क्योंकि मैंने 44 AD को के प्रोविजंस को नहीं माना, और मैंने उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड इनकम का परसेंटेज है उससे भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर किया है अपना। तो मुझे तो ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा, मुझे ये बात गवर्नमेंट को बतानी है जी, मेरा जेन्युइन प्रॉफिट 6 लाख ही है। उस जेन्युइननेस को कौन सर्टिफाई करेगा? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए ऑडिट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ऑडिट होना ज़रूरी है। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों 7 और 8। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है S&T 7 और 8 एग्जाम्पल सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, इंडिविजुअल डाल दो। अगर आप इंडिविजुअल हैं, मिस्टर एक्स हैं, तो मिस्टर एक्स करके डाल देना यहाँ पे। अगर आप HUF हैं तो HUF करके डाल देना। अगर आप LLP हैं तो मत डालना इसमें यहाँ पे, तो आप फिर ऊपर वाला एग्जाम्पल बनाना 4, 5, 6 में। समझ रहे हो आप? तो जहाँ जहाँ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इज इक्वल टू इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल्स, और जहाँ कंपनी है इज इक्वल टू कंपनी एंड LLP फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल्स ओनली। मैं किसी की डेफिनेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, ताकि इन 11 एग्जाम्पल्स में से आप सैकड़ों एग्जाम्पल्स बना सकें। देखो एग्जाम्पल बनाने को मैं 100 भी बना सकता हूँ, लेकिन 100 ना वीडियो में देखेंगे और ना ही 100 मैं समझा पाऊँगा। इसलिए एग्जाम्पल्स आप ऐसे बनाइए जो आपके एरिया को कवर करें मैक्सिमम, उसमें हेयर एंड देयर आप कर सकते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 9। अब मैं प्रोफेशनल के यहाँ पे आ गया। प्रोफेशनल मिस्टर एल एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं। इनकी ग्रॉस रिसिप्ट 40 लाख है। इन्होंने अपनी इनकम 21 लाख रुपए दिखाई है और 44 ADA को ऑप्ट किया है। 44 ADA को ऑप्ट करा है, यानी 50% या उससे ऊपर के आप अपने प्रॉफिट दिखा सकते हैं। इन्होंने ऐसे किया है, सारी कैश में रिसीव हुई है। मैं बार बार पता है ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कैश में बैंक में? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कैश में और बैंक में सिर्फ आपको वहाँ चेक करना है जहाँ पे 5 करोड़ की टेंशन है आपको, अदरवाइज टेंशन नहीं है आपको। जैसे इसने सारी कैश में रिसीव करी है। प्रोफेशनल्स के लिए तो वैसे भी टेंशन नहीं है, कैश हो या बैंक को फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो ऑडिट नहीं होने वाला इसका। 50 लाख से कम है क्योंकि इसका टर्नओवर। मिस्टर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका टर्नओवर 60 लाख रुपए है, जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम 40 लाख है। इन्होंने भी अपना टर्नओवर से इनकम बहुत ज़्यादा दिखाई है, प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाया इन्होंने अपना, सारी बैंक से भी रिसीव करी है, फिर भी ऑडिट होगा क्योंकि लिमिट 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। सिंपल सिंपल। 11th पॉइंट, मिस्टर आर का टर्नओवर 90 लाख रुपए है और उन्होंने अपनी इनकम 10 लाख रुपए दिखाई है। 10 लाख रुपए, ठीक है। उसने 44 AD को ऑप्ट किया है और सारी ट्रांजेक्शन कैश में करी है। 90 लाख का अगर आप 8% निकालेंगे तो 7,20,000 रुपये आएगा। इसने अपनी इनकम उससे ज़्यादा दिखाई है और वैसे भी 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम है तो भैया आपको पहली लाइन पढ़ते ही नो कर देना चाहिए था, जो कि हमने कर दिया। टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़। 2 करोड़ क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि उसने 44 AD ऑप्ट किया हुआ है। अगर मैं लिखता यहाँ पे कि इसने 44 AD ऑप्ट नहीं किया हुआ तो मैं 1 करोड़ यहाँ पे लिमिट डालता। एनीवेज इसका ऑडिट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स समझ आ गए होंगे, आपके एग्जाम्पल्स फिट हो गए होंगे। अगर आपका केस फिर भी इसमें फिट नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को ईमेल आईडी पे भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा। अब अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।